चलिए आज बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। कई सारे इन्वेस्टर्स में पैनिक है कि ये गिरते गिरते 972 पर आ चुका है। इवन लास्ट डे भी देखा जाए तो ये 1.45% के आसपास गिरा था। चलिए डिटेल में इसे देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा है, 39,000 करोड़ का है। ROCE एवरेज है, ROE अच्छा है, फेस वैल्यू 10 है, तो ये प्राइस हो सकता है स्प्लिट भी हो जाए। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है ये कंपनी। डेट इसके ऊपर है, वो इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनीज़ और इंफ्रा की कंपनी पे डेट होता ही है, वो लोग लोन लेते ही है क्योंकि उनको लोन देना भी रहता है। ओके, तो डेट इन सारी कंपनीज़ में रहता है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है 73.4% का, जिसमें से इन्होंने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। फ्री कैश फ्लो इनके पास -8.79 है, जो कि इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ना के बराबर ही है। इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी रिसेंट के जो फॉल आए हैं मार्केट में, उसी में ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेनली। इसके पीई को देखें तो इसका मीडियन अभी 11.3 है और इसका जो पीई है वो 11 है। मीन्स ये अभी ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं है, ये अभी अपने मीडियन के थोड़ा नीचे है। लेकिन अगर इसकी पास्ट को देखेंगे तो ये इससे भी काफ़ी नीचे जा चुका है। लगभग हर बार ये जब भी इसको तोड़ता है तो ये इससे काफ़ी नीचे जाता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10 या उससे नीचे जाए। देखिए कंपाउंड प्रॉफिट कितना अच्छा है और CAGR भी काफ़ी अच्छा है। ये 3 ईयर का 1% इसलिए शो कर रहा है बिकॉज रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा फॉल किया है। ओके, 2021 से जो मार्केट में फॉल आया है उसमें इस वाले स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा ही गिरावट आई है। बैलेंस शीट अगर चेक करें तो उसमें इसके रिजर्व्स जो हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसकी बोरोइंग्स अगर देखी जाए तो ये कभी बढ़ी है कभी घटी है, ये उतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज फाइनेंस की कंपनी है। तो फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट इनके पास कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रोमोटर के पास जितना स्टेक है वो उतना ही मेंटेन कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का पॉइंट चेंज हो रहा है, तो वो जो पॉइंट में चेंजेस हो रहे हैं वो शिफ्ट होके या तो FII के पास आ रहे हैं या तो DII के पास आ रहे हैं। जब भी इसमें एक कुछ पॉइंट की कमी हुई है तो या तो वो DII बढ़ाया है या तो वो FII बढ़ाया है। तो देखा जाए तो इसमें FII ने भी अपना थोड़ा स्टेक बेचा है। अभी रिसेंटली इन्होंने थोड़ा कम किया है 2022 में, और DII को देखा जाए तो DII ने इसमें स्टेक बढ़ा लिया है। ठीक है, तो अगर ये इन तीनों में ही अगर प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड में ही अगर इधर उधर होते रहता है तो ये उतनी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, और हमारे आपके जैसे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने इसमें अपना स्टेक कम किया है। ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक होता ही है, तो रिटेलर्स सबसे पहले बेचते हैं। अभी तक तो फंडामेंटल्स देखने में काफ़ी ठीक लगे। चलिए देख लेते हैं इसका एनुअल नेट प्रॉफिट का चार्ट, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका ग्राफ लगातार हर साल ऊपर ही गया है। इवन कोविड में भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अभी जो फॉल आया है उसका रीज़न है ये स्लो ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, और अभी जो इसमें दिसंबर 2022 तक अगर आप ग्राफ देखेंगे तो भी ये इसने इसको बीट नहीं किया है अभी तक। ओके, इसमें लास्ट क्वार्टर ऐड होना बाकी है, लेकिन वो ऐड होने के बाद भी ये 4100-200 के आसपास रहने की उम्मीद है। इवन इसके नेट सेल्स पे भी नज़र डालें तो ये भी वैसे ही सेम टू सेम अपने प्रॉफिट वाले ग्राफ के जैसा है। 2022 मार्च तक इसमें ग्रोथ थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो इसमें एक क्वार्टर बचा हुआ है इसमें भी, लेकिन रिसेंटली इसमें जो ग्रोथ का पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन अगर हम लोग इसकी न्यूज़ देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि मुथूट फाइनेंस के ऊपर नए ब्रांचेस खोलने का एक कुछ बैन लगा हुआ था, जो कि हट गया है। ओके, तो अब वो नए ब्रांचेस खोल सकते हैं। अब उन्होंने नए ब्रांचेस खोले हैं या नहीं खोले हैं वो तो कुछ टाइम के बाद मालूम चल जाएगा, क्योंकि अगर वैसा हुआ होगा तो उनके प्रॉफिट्स भी दिखेंगे, है ना। और नए ब्रांचेस खोलने में पैसा भी लगता है, तो उसका थोड़ा एक्सपेंस भी आएगा।
तो वो सब एडजस्ट होने के बाद जब हमें प्रॉफिट एंड सेल्स वगैरह दिख जाएगी तब हम लोग इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। चलिए आ जाते हैं इसके चार्ट पे। जैसे कि हमने देख लिया ये कंटिन्यू ग्रोथ देने वाली कंपनी है, लेकिन अभी हम लोग चेक करेंगे इसके लेवल्स कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। तो मेरे हिसाब से इसका जो फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है वो थोड़ा पास में ही है, 945 के आसपास। ओके, ये इसका फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें आप अपना पूरा पैसा नहीं, आपके 100 रुपये अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें से 25 रुपये आप इसमें 945 के आसपास में ट्रैक करके इसे इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 945 बोला और आपने 945 में ही डाल दिया। ठीक है, 945 के आसपास जब रहेगा तब आप उसे ट्रैक करेंगे। तो ये 945 वाला टारगेट हो सकता है मार्च में जाके चेंज भी हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाए या थोड़ा ऊपर हो जाए, लेकिन ये हर महीने चेंज होता है। ठीक है, जो पास के टारगेट्स होते हैं वो हर महीने चेंज होते हैं। लेकिन आप में से कुछ इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि मैं इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, ज़ीरो रिस्क लेना चाहता हूँ और इसे जितना पॉसिबल हो उतना नीचे लेना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 815 रुपये का। ठीक है, 815 इसका फर्स्ट टारगेट होगा जिसमें आप इसमें अपने 100 रुपये में से 50 रुपये इसमें डालेंगे। और इसमें अगर कोई बहुत ही बुरी न्यूज़ आ गई, सेल्स रिज़ल्ट और नेट प्रॉफिट रिज़ल्ट, एनुअल रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आ गए, तो इसका जो अगला टारगेट बनेगा वो बनेगा 580 रुपीज़ का। देख रहे हो डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा फॉल बोल रहा हूँ मैं। तो ये बनेगा सेकंड इन्वेस्टमेंट, ये बनेगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों उन लोगों के लिए है जो इसे आसपास में नहीं लेना चाहते और इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इसमें एवरेज करना चाहते हैं। अगर आप एवरेज करना चाहते हो तो 815 या 820 के आसपास ही करना, और नहीं अगर अभी भी करना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे ये एक बेस बन रहा है। ठीक है, ये 845 के आसपास का ही बेस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये अगर पलटना चाहेगा तो यहीं से पलटेगा। इसकी अगर रिसेंट न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो इसने एक डिविडेंड दिया था 20 रुपये का अप्रैल 21 में, देन इसने डिविडेंड दिया था 20 रुपये का ही अप्रैल 22 में। अभी रिसेंट न्यूज़ देखेंगे तो इन्होंने कुछ मल्टीपल टेनर बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, रेज फंड विद पब्लिक इशू, कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट स्लिप्स। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये रिसेंट न्यूज़ जितनी भी है ये सब हमने देख ली है। तो अपने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखिए, और अगर आप इसे एवरेज करना चाहते हैं तो जहाँ मैंने कहा वहाँ एवरेज कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अभी 940 के आसपास, 945 के आसपास एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।